मनुष्य जीवन दुर्लभ है। कहते हैं अनेक जन्मों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीता है और अपने पीछे पद चिन्हों को छोड़ जाता है, जिसे आने वाली पीढ़ी अपने आने वाले कल को तय करती है। व्यक्ति केवल सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के कर्म उसके नाम की सार्थकता को परिभाषित करते हैं। क्योंकि मनुष्य प्रकृति के परिवेश में नहीं है, इतिहास के संदर्भ में जीता है। इस संदर्भ में हर घटना पिछली घटना सी नहीं है। जो अब हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। मनुष्य के क्रमिक विकास का यह बोध भारतीय मनुष्यों के लिए विकास के रूप में नहीं, एक चक्र के रूप में देखा जाता है, जहां हर घटना गुजरी हुई घटना की याद दिलाती है। स्मृति में जिसकी परतें जमती हुई परंपरा को जन्म देती हैं और परंपरा का निर्माण मनुष्य करता है। समय का बीतना कोई भ्रम है क्या? क्या समय कोई लीला लगती है? जब हमारे पास से वो गुजरता है तो पीड़ा भाव से मुस्कुराता है, धीरे से हमारे कानों में फुसफुसाता है, देखो यह वही रास्ता है जिससे मैं 100 साल पहले गुजरा था, जहां मैं झिझका था। अरे हाँ, वहां मैं थोड़ी देर के लिए ठिठका था। इधर मैं मुड़ आया, लेकिन आज किसी को याद नहीं कि मैं वही हूं और रास्ता भी वही है। इतिहास सिर्फ प्रगति के ठोस और सीधे मील के पत्थरों को अंकित करता है, लेकिन उसमें मेरी हिचकिचाहट, मेरा संशय, मेरा रुकना और मेरा ठिठकना दर्ज नहीं होता। और यही समय की फुसफुसाहट हम अक्सर अनसुनी कर देते हैं। हमें व्यक्ति की अनंत उपलब्धियों का ही ध्यान आता है कि व्यक्ति ने क्या खोया और क्या पाया। आज जो उससे हासिल है उसके पीछे कितना श्रम, कितनी मेहनत, कितने कड़वे घूंट और कितने अपमान, कितनी तपस्या, सब कुछ जुड़ा है। आज ऐसे ही एक इतिहास पुरुष श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी के जीवन को देखने का प्रयास भर है। देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में 1945 से आ गया था और तभी से जीवन को एक दिशा मिल गई कि संघ के जो विचार हैं उन विचारों के आधार पर और जीवन यापन करना, जीवन को आगे चलाना, उन विचारों का प्रसार करना और जो संगठन की कुशलता है संघ की, उसको काम को करना। जीवन का उद्देश्य लेजिस्लेचर में जाना ही नहीं है। सीधा सच्चा एक संगठन की बात की है, उसको कर रहा हूँ, इसलिए नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं इसलिए बात ही कहना चाहता हूँ कि इसीलिए एक विचार मन में आने के बाद, जीवन की विचार बनने के बाद उसको करना शुरू किया और आज 75 वर्ष का पूरा हो रहा हूँ तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए चला था मैं उस उद्देश्य की पूर्ति में कर पाया हूँ। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये यात्रा जारी है, लेकिन समय के एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि जीवन के 75 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जिंदगी को आंकने के लिए कोई उम्र नहीं, कोई उपलब्धियों, उन कार्यों को देखा जाता है जो व्यक्ति अपने हाथों से करता है। ऐसे ही कर्मशील श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर अपना स्थान बनाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को साथ लेकर प्यार, स्नेह और आदर के साथ अपने साथ हाथ पकड़कर चलने की एक पहल, जो राजनीति में कही जा सकती है कि काजल की कोठरी में रहते हुए भी कुंदन की तरह उजले रहकर सभी को साथ लेकर चलना, ऐसा व्यक्ति राजनीति में आज की परिस्थितियों में बिरला ही कहा जाएगा। यहाँ तक कि एक कॉमन बात बन रही है कि राजनीति तो गुंडे जाती है, किंतु राजनीति आज सब क्षेत्र को डोमिनेट कर रही है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो राजनीति से बचा नहीं, चाहे सामाजिक जीवन, चाहे पारिवारिक जीवन है, चाहे रोटी कपड़ा मकान है,
और अगर उसमें योजना पूर्वक लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तो जिसका प्रभाव सारे जीवन पर है, कलुषित होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो क्या बनेगा? इसीलिए कि जीवन मूल्यों को लेकर चलने की बात आई और उन जीवन मूल्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र मैंने चुना या मुझे इस प्रकार का वो हुआ। तो इसीलिए ये मानते हुए कि कीचड़ है ये यहाँ, और इसमें रहकर भी जो विचारधाराएं सद्वृत्त हैं वो जागृत करना है। इसलिए कोटा के मध्यम वर्गीय परिवार में 2 अगस्त 1931 को श्री पुरुषोत्तम लाल जी चतुर्वेदी के घर जन्मे श्री ललित जी ने MSc की भौतिक शास्त्र की उपाधि प्राप्त की और कुछ समय के लिए कोटा महाविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर और उप प्राचार्य के पद पर कार्य किया। सेवा काल में कई बार तबादले हुए। उदयपुर से आपका संबंध बहुत पुराना है। आप उदयपुर के दिनों को किस प्रकार याद करते हैं? ये बात सच है कि मैं पैदा कोटा में हुआ हूँ, कोटा मेरी जन्मभूमि है, किंतु जब जब मैं याद करूँगा तब मुझे लगेगा कि नहीं, और लगता है कि मेरी कर्मभूमि उदयपुर ही रही है। 55 में प्रोफेसर रहा, 57 से 62 में मुझे फिर प्रोफेसर रहने का मौका आया। उस समय इतना काम करने का अवसर मिला कि जिसके कारण आज भी मेरा परिचय, मेरा संबंध, मेरा संपर्क इतना अधिक उदयपुर और उदयपुर वासियों से है कि जिसके बारे में कुछ भी मैं कहने में की स्थिति में नहीं हूँ। आई लव उदयपुर, आई लव टू मच ऑल द सिटीजन्स ऑफ उदयपुर। और संघ के कार्य के क्षेत्र में जो लोग संपर्क में आए वो तो ऐसी मधुर स्मृतियाँ छोड़ गए मन मस्तिष्क पर कि जिनको याद करके सेहरन होती है। 1944 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपनी सारी शक्तियां राष्ट्र निर्माण में लगा दी। विद्यार्थी जीवन से ही देश के लिए कुछ करने की एक तमन्ना, समाज सेवा और रचनात्मक कार्यों और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध होकर अपने जीवन की वो पहली सीढ़ी आपने पार की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी आपके जीवन के पथ प्रदर्शक रहे। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी की आज्ञा से 1966 में भरतपुर से प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र देकर भारतीय जनसंघ की सदस्यता ग्रहण कर एक राष्ट्र एक प्राण की भावना से प्रेरित होकर राजनीति में प्रवेश किया। एक बार सुंदर सिंह भंडारी ने कहा कि भाई तुम इस्तीफा दो और हमको जनसंघ के संगठन के लिए तुमको संगठन मंत्री के नाते काम करने की इच्छा रहती, हमारी अपेक्षा है। सवाल ये आया कि उस समय राजनीतिक क्षेत्र में जनसंघ संघ के विचारों का पोषण करता था। विचार ध्यान में आने के बाद ही मैंने अपने बड़े भाई को पूछा फोन पर, मैं भरतपुर में था, कि भंडारी साहब कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो, जनसंघ का काम करो। कहने के छोड़ दो। 1972 में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा और 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल में न सिर्फ आंदोलन में भाग लिया बल्कि समूचे देश में भूमिगत रहकर स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आपने अलख जगाई। गिरफ्तार हुए, 18 महीनों तक जेल में रहे। इससे पूर्व भी 16 वर्ष की उम्र में आप राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल यात्रा कर चुके हैं। हाड़ौती के इस लाल ने भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाया। हाड़ौती अंचल में आपने सर्वहारा वर्ग के लिए जो कार्य किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोटा विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक रहने का अपनी एक मिसाल कायम करते हुए आपने मंत्री परिषद में कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी। माननीय भैरों सिंह जी शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में आपने विद्युत, सिंचाई, शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण एवं तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों को बड़े प्रभावी ढंग से और गुणात्मक परिवर्तन लाते हुए
आपने अनेक प्रयास किए हैं। राजस्थान की सड़कों के मसीहा के रूप में श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी को राजस्थान हमेशा याद रखेगा। आपके कार्यकाल में जिस प्रकार सड़कों का विकास हुआ वो अपने आप में एक मिसाल है। शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए आपने कन्या शिक्षा, महिला शिक्षा पर जोर दिया। यह आपकी दूरदर्शिता का ही परिचायक है। 4 दशक से आप राजनीति में एक सफल पारी खेल रहे जीवन के अनेक उतार चढ़ाव की उन चुनौतियों के बावजूद अपने सिद्धांत और मान्यताओं के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इन जनसंघ के छोटे से पौधे को आज विशाल वटवृक्ष बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को राज्य में बुलंदियों तक पहुंचाने में आपका योगदान श्लाघनीय एवं प्रशंसनीय है। इनका जनाधार बड़ा व्यापक है। ये जमीन से जुड़े बड़े नेता हैं। अल्पसंख्य समाज को भी आपने हमेशा अपने नजदीक रखा है। हाड़ौती के इस विकास पुरुष ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोटा को शिक्षा की नगरी बनाने में आपकी कड़ी मेहनत, वही पार्वती नदियों पर बड़े बड़े पुलों का निर्माण करवाकर संपूर्ण हाड़ौती को चमन कर दिया। 2004 को आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर विजय दिलाकर कुशल नेतृत्व का कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय नेतृत्व एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी द्वारा इनकी कार्यक्षमता को देखते हुए इन्हें 2004 में राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भेजा गया। चतुर्वेदी जी ने न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज में अपनी कई सेवाओं को, विशेषकर बीपीएल फैमिली जिसमें गंभीर रूप से बीमार कैंसर, हृदय रोग एवं आंखों की जटिल रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए आपने अब तक कोई 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की सहायता विभिन्न लोगों के माध्यम से इन लोगों को दिलवाई। जहां आपने राजनीति में और समाज में काम किए, वहीं आपने धर्म में गहरी आस्था रखी है। सांस्कृतिक मूल्यों एवं जीवन मूल्यों और परंपराओं के बीच आपने रासलीला, भागवत कथा जैसे अनेक सफल आयोजनों को कर एक मिसाल कायम की है। चतुर्वेदी जी का यह छोटा सा जीवन वृत्त चित्र इनके संपूर्ण जीवन की पहचान तो नहीं, कुछ छोटी यादें और स्मृतियों के रूप में एक मामूली सा दस्तावेज है। क्योंकि व्यक्ति की यात्रा की शुरुआत कहते हैं कि 50 वर्षों के बाद शुरू होती है। विकास के क्रम में व्यक्ति जोड़ता चला जाता है, लेकिन जब समय आता है तब वह उस जोड़ी हुई चित्रों का न तो भोग कर पाता है और न ही वो उसके किसी काम की रहती हैं। यदि काम का कुछ है तो दूसरों के लिए किया गया कार्य। दूसरों के लिए हमने कितनी आंखों से आंसू पोंछे, हमने कितनों का दुख बांटा, कितनों का हाथ पकड़कर अपने साथ चलाया, कितने लोगों की तकलीफों में हम साथ खड़े रह सके। जीवन की सार्थकता यही है। एक शब्द में यात्रा का अंत, चरे वेती चरे वेती।